नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अष्टाचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से अनमोल रत्न पर। मित्रों, आज मैं बात करूंगा वाहन योग की। भाई, हर आदमी की इच्छा होती है कि उसके पास भी उसका अपना वाहन हो। जिसके पास साइकिल है वो बाइक की कामना करता है, जिसके पास बाइक है वो कार की कामना करता है, जिसके पास कार है वो लग्जरियस कार की कामना करता है, जिसके पास लग्जरियस कार है वो और भी कुछ नया लेकर के या बहुत सारी गाड़ियों की कामना करता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में वाहन उसके पास हो, अच्छा लग्जरियस वाहन उसके पास हो। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में जिस व्यक्ति के पास लग्जरियस वाहन होता है उसकी अपने आप में एक वैल्यूएशन बना दी जाती है, इज्जत होती है। सीधी सी बात है, अच्छा घर है, अच्छा वाहन है, अच्छी पत्नी है तो व्यक्ति को परम सुखी समझा जाता है। तो आज मैं आपको वाहन योगों के बारे में बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, जो वाहन आपकी जिंदगी में किस लेवल का वाहन आएगा, कैसा वाहन आएगा, ये भी मालूम चलेगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं वाहन के बारे में जानना। पहला पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपनी कुंडली में अवश्य देखिएगा कि आपकी कुंडली में ये योग बनते हैं। अगर हाँ तो आप निश्चिंत रहिए, उनकी महादशा या अंतरदशा आने पर आपको अच्छे अच्छे वाहनों की प्राप्तियां भी होंगी। तो प्रथम पॉइंट है कि चंद्रमा से सप्तम स्थान में अगर शुक्र हो, चंद्रमा से आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठा है वहां से सप्तम स्थान में शुक्र हो तो मनुष्य को दोपहिया वाहन प्राप्त हो जाता है, दोपहिया वाहन का योग बन जाता है। वैसे आजकल लगभग सबके पास वाहन हैं, दोपहिया वाहन आजकल सबके पास आ चुके हैं, फिर भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी भी है जिसके पास नहीं भी है, या दोपहिए वाले हैं उनके पास चार पहिए का वाहन आ जाता है, एक लेवल बढ़ के वाहन उनको मिलता है। चंद्रमा से शुक्र तीसरे या लाभ भाव में हो, चंद्रमा से शुक्र तीसरे या लाभ भाव में हो तो भी मनुष्य को वाहन की प्राप्ति होती ही होती है। सुखेश यानी चतुर्थ भाव बृहस्पति से देखा जा रहा हो, अगर सुख भाव को गुरु देख रहा हो तो अच्छे अच्छे वाहनों की प्राप्तियां होती हैं, बहुत अच्छे वाहन मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। बृहस्पति और शुक्र अगर इकट्ठे केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठे हो, बृहस्पति शुक्र इकट्ठा होकर अगर केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठे हो तो मनुष्य को कई गाड़ियां मिलती हैं, उनकी कई गाड़ियां होती हैं, कहा जाए तो अच्छी अच्छी गाड़ियां वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। बृहस्पति, एक अगला पॉइंट है कि बृहस्पति शुक्र अगर भाग्येश यानी भाग्य भाव के स्वामी के साथ हो, बृहस्पति और शुक्र अगर भाग्य भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव में हो या नवम भाव में हो तो जातक को कईयों गाड़ियां रखने के लिए चलाने वाले मालिक के जैसा सुख प्राप्त होता है। उनके पास कईयों गाड़ियां होती हैं, कईयों ड्राइवर होते हैं, ये बहुत अच्छा योग है। वैसे तो देखा गया है कि एक व्यूहनाथ योग होता है जिसमें अक्सर वाहन के एजेंसी, फैक्ट्री या वाहन उपलब्ध कराने वाले या वाहन के मैन्युफैक्चरर लोगों की कुंडली में यह व्यूहनाथ योग भी देखा गया। उच्च राशि का ग्रह दसम भाव में बैठा हो, उच्च राशि का ग्रह दसम भाव में बैठा हो और यह भाग्येश व लग्नेश से देखा जा रहा हो तो वाहन सुख बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, लग्जरियस वाहन उसको व्यक्ति को मिलते हैं जीवन में। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि वाहन सुख में संबंध वाहन खरीदने से भी नहीं। कई बार वाहन सुख व्यक्ति को सुख मिलता है वाहन पर चलने का, खुद का ना हो, चाहे वो किराए पर लेकर के चले, लेकिन वाहन सुख बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। कभी कभार व्यक्ति लग्जरियस गाड़ियां लेकर के इधर उधर घूमता है, समाज में छवि यही होती है गाड़ी इनकी अपनी है, लेकिन वास्तविकता में वो किराए पर लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन वाहन सुख होता है, या किसी ऐसी कंपनी में लग गए जहां से इनको गाड़ी प्रोवाइड हुई, या किसी ऐसी कंपनी में लग गए जहां से इनको लग्जरियस गाड़ी के द्वारा कहीं भेजा गया, या कंपनी से वायुयान के द्वारा भेजा गया, या ट्रेन में भी अगर कहा जाए तो एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई कंपनी की तरफ से, तो ये भी एक सुख में ही गिना जाता है कि व्यक्ति की अपनी क्षमता नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के जा पाए, परंतु कंपनी उस व्यक्ति को फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बाहर भेज देती है, तो ये भी वाहन सुखों में ही गिना जाता है। शुक्र के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी, शुक्र के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी
लग्न में बैठा हो, शुक्र के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो तो जातक को वाहन सुख प्राप्त होता ही होता है। चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो, या मैं एक शब्द और कहूं कि चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठे हो तो वाहन का सुख बहुत अव्वल दर्जे का प्राप्त होता है, बहुत बेहतर दर्जे का प्राप्त होता है। और सुख भाव का स्वामी अगर नवम में बैठा हो तो भी वाहन सुख प्राप्त होता ही होता है। लग्न का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी लग्न में जाकर के राशि परिवर्तन कर ले, लग्न का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी लग्न में जाकर के अगर राशि परिवर्तन कर ले तो बहुत अच्छा वाहन सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव में राहु या केतु बैठे हों तो अक्सर ऐसे व्यक्ति सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते पाए गए हैं। लाभ भाव में राहु, तो क्षमा कीजिएगा, चतुर्थ भाव में, क्षमा करिएगा, यदि चतुर्थ भाव में राहु या केतु बैठे हों, सीधी सी बात है ये 180 डिग्री पर बैठते हैं, एक दूसरे को ही देखते हैं, या इन भावों पर दृष्टियां भी जाती हो, चौथे 10वें भाव पर जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं। ये लोग नई गाड़ियां खरीदते ही नहीं है। क्या वजह है मैं नहीं जान सकता, ना कह सकता हूं, परंतु राहु केतु की दृष्टि या राहु केतु स्वयं बैठे हों तो ज्यादा प्रभावकारी है मैं कह सकूंगा। तो ये लोग अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां ही खरीदते हैं, न्यूली ही खरीद लेंगे, नई गाड़ी ही खरीद लेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड खरीद लेंगे। कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है, इन्होंने दूसरे के नाम पर लेकर के अपने नाम में ट्रांसफर कराई है। ऐसी भी कंडीशन मैंने इन चीजों की देखी है। अगला पॉइंट लिखिए कि यदि शुक्र पर सप्तम पूर्ण दृष्टि से, यदि शुक्र पर सप्तम पूर्ण दृष्टि से राहु देख रहा हो, अगर ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएगा और उसके ऊपर विचार करिएगा कि यदि शुक्र पर सप्तम पूर्ण दृष्टि से राहु की दृष्टि पड़ रही हो, यानी शुक्र जहां भी बैठा है आपकी कुंडली में उस पर राहु की सातवीं दृष्टि, राहु से वो सातवें घर में पड़ रहा हो, पूरी दृष्टि मानी जाती है सप्तम की, 100% की दृष्टि होती है। अगर यह दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति को वाहन जो मिलेगा उसकी मशीनरी बदली हुई मिलेगी, गाड़ी की ओरिजिनल मशीन नहीं होगी, बदली हुई मशीन उनको प्राप्त होती है। अक्सर मैंने इन चीजों को देखा है। यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो मनुष्य को नई गाड़ी खरीदने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अगर शनि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को नई गाड़ियां खरीदने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। वह सदैव पुरानी चली हुई गाड़ियां ही खरीदता है, जैसा कि मैंने भी राहु केतु के बारे में बताया था, ठीक उसी टाइप से। उनसे भी थोड़ा और इनको करके मैं कह सकता हूं कि उनसे भी ज्यादा पुरानी गाड़ियां ये खरीदते हैं, अगर शनि चतुर्थ भाव में बैठा है तो। अब एक बड़ा विचित्र सा पॉइंट बोलने जा रहा हूं मित्रों, आप लोग सुनिएगा कि यदि 4 पाप ग्रह एक साथ चतुर्थ भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को सदैव घटिया गाड़ी ही प्राप्त होती है, बहुत खराब कंडीशन की गाड़ियां ही प्राप्त होती हैं, या कह दिया जाए जो गाड़ियां चल चल के थक गई हैं उनका गाड़ियों के कटने का समय आ गया है, तब वो गाड़ियां खरीद के चलाने वाले हो जाते हैं। वो गाड़ियां पूर्णतया अच्छी नहीं होती, खराब गाड़ियां जो अब बिल्कुल खराब कंडीशन में जा चुकी हैं वो गाड़ियां उनको प्राप्त होती हैं, जिनमें रोज 100, 200, 400, 500, 700, 1000 रुपए लगते रहते हों, वो ऐसी गाड़ियां लेते हैं। वाहन का सुख मतलब कह दिया जाए सांकेतिक भाषा में अगर मैं कहूं तो वाहन सुख तो उनको मिला लेकिन वाहन से कष्ट ज्यादा मिल गया। वाहन सुख तो बोलूंगा कि वाहन तो आया उनके पास, कहने को मोटरसाइकिल है, कहने को कार है, वो कार चाहे 20 साल पुरानी हो, चाहे वो कार चले और 10 किलोमीटर के बाद उसमें धुआं निकलने लगे, रेडिएटर में पानी डालना पड़े, लेकिन ऐसा होता है, ये चीज देखी गई है। तो मित्रों, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रेम को इसी तरह बरकरार रखें।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं आगे और योगों का वर्णन करूँ।